आज मैं खड़ा हूँ एक ऐसे पहाड़ के ऊपर जहाँ चारों तरफ सिर्फ खामोशी है, हवा की तेज आवाज और जंगलों के बीच छुपा हुआ एक रहस्यमय किला। कभी इस किले की दीवारों के अंदर लोगों की आवाजें गूंजती थी, सैनिकों के कदमों की आहट सुनाई देती थी, लेकिन आज समय ने सब कुछ बदल दिया है। अब यहाँ सिर्फ टूटे हुए पत्थर, जंग लगे हुए दरवाजे हैं और इतिहास के अनकहे राज हैं। कहा जाता है कि इस किले के अंदर कई ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिनका जवाब आज तक किसी को नहीं मिला। इन खंडहरों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वक्त यहीं पर रुक गया हो। इस सुनसान पहाड़ पर बने इस वीरान किले तक पहुंचना आसान नहीं है। घने जंगलों, उबड़-खाबड़ रास्तों और खतरनाक चढ़ाई को पार करके मैं पहुंचा हुआ उस जगह जहां कभी एक पूरा साम्राज्य बसा करता था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस किले को किसने बनवाया था, यहाँ रहने वाले लोग कहाँ चले गए और क्यों आज भी यह किला वीरान पड़ा हुआ है। इन सभी रहस्यों को जानने के लिए मैं करूंगा इस पुराने किले की पूरी खोज। तो बने रहिए आप इस सफर में, क्योंकि आज हम इतिहास के उन पन्नों को खोलने वाले हैं जिन्हें समय ने कभी मिटा दिया था। कि दोस्तों आप देख रहे हैं जो सामने द्वार नुमा बनाया गया है, गेट नुमा बनाया गया है, यहीं से एक रास्ता निकलता है जो नीचे कम से कम 100 फीट के नीचे जाता है और वहाँ पे एक तालाब बनाया गया था जहाँ पे शेरशाह सूरी की जो रानियाँ थी नहाने के लिए जाया करते थे। यानी कि जो शेरशाह सूरी थे उनके जितने भी सैनिक वगैरह जो भी लोग रहते थे नहाने धोने के लिए वहीं पे जाया करते थे, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़े साइज में तालाब बनाया गया है और उसी तालाब का वो लोग इस्तेमाल करते थे और वहीं से वो लोग पानी भी पिया करते थे। यहाँ पे पानी के लिए जगह जगह पे कुएं भी खुदवाए गए हैं जहाँ से लोग पानी निकाल के पीते थे दोस्तों। तो अभी तो मैं इस किले का आधा हिस्सा ही एक्सप्लोर कर पाया हूँ, अभी तो आधा से ज़्यादा हिस्सा बाकी एक्सप्लोर करने के लिए। जैसा कि आप देखें यहाँ पे भी कितनी खूबसूरत तरीके से नक्काशी की गई है ऊपर से लेके नीचे तक। यानी कि हम लोग अगर चाहें तो इस ज़माने में भी ऐसी नक्काशी नहीं करवा पाएंगे जैसी नक्काशी आज से 500 साल पहले हुई थी दोस्तों। तो यही वो गेट है जहाँ से शेरशाह सूरी की रानियाँ नहाने के लिए जाया करती थी। और यहाँ पे देखिए एक और बनाया गया है, यहाँ पे जो सैनिक लोग रहा करते थे यानी कि देखभाल करने के लिए। बताइए कि जो सब पेड़ हैं ये पहले पेड़ नहीं थे, ये सब पेड़ मतलब किले के ध्वस्त होने के बाद ही इतनी ज़्यादा मात्रा में पेड़ सब उगे हुए हैं दोस्तों। देखिए ये जो किला, ये जो ढहा हुआ है पत्थर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये भी किले का ही हिस्सा है। ये सब पत्थर नहीं है, सब किले का हिस्सा है, सब ढह चुका है। यानी कि किला कितने लंबे चौड़े दूरी में बनाया गया था जो कि इस टाइम पे बहुत ही बुरी हालत में यानी कि एकदम ढह चुका है। किले का कोई नाम ही निशान नहीं बचा है। यहाँ पे भी सैनिक और द्वारपाल रहते होंगे और यहीं से देखिए एंट्री था मेन किले का, और इसका देखिए हालत कैसा है, सब टूट चुका है, ढह चुका है। तो मैं अब इस एंट्री वाले द्वार से अंदर जाऊंगा और अंदर जाने के बाद इस किले को जो कि बचा हुआ हिस्सा है उसको भी एक्सप्लोर करूंगा दोस्तों। और यहाँ पे देखिए सब कुछ टूट चुका है, ढह चुका है, सब गिरा हुआ है, ढह चुका है। यहाँ पे कितनी खूबसूरत तरीके से नक्काशियाँ की गई थी, जो पत्थर हैं कितने बारीकी तरीके से यहाँ से बारीकी से नक्काशी किया गया है और सब ऊपर से गिरा हुआ है, सब ढह चुका है दोस्तों। और इस टाइम में जिस पे खड़ा हूँ वो भी एक किले का ही हिस्सा है, यानी यहाँ पे जितने भी सब पत्थर सब गिरे हैं वगैरह वगैरह सब किले के हिस्से हैं दोस्तों। देखिए मैं अब यहाँ से एंट्री लेता हूँ अंदर। देखिए एंट्री का गेट है और यहीं से किला अभी स्टार्ट होता है। आप यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है नज़ारा यहाँ का। तो मैं इस किले के अंदर एंट्री ले लिया हूँ दोस्तों। मैं इस किले को भी करूँगा एक्सप्लोर। देखिए मैं इस टाइम पे किले के अंदर हूँ। यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे सब ढहा हुआ है, सब बिगड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए कुछ जंगली जानवर ऊपर दिखाई दे रहे हैं, सब अंदर लंगूर लोग हैं। और देखिए जहाँ जिधर आपकी नजर जाएगी उधर सब टूटा फूटा गिरा ही दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए कितने बड़े बड़े जो पेड़ हैं सब गिरे हुए हैं। यानी कि एक टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आंधी आई थी, उस आंधी की चपेट में आने से सारे के सारे जो पेड़ हैं गिरे हुए हैं दोस्तों। देखिए किला किस तरीके से ध्वस्त हो चुका है, अबेंडेंड है, यानी कि पूरा बिखर चुका है दोस्तों। और देखिए यहाँ एक और अंडरग्राउंड टनल है, यानी कि अंडरग्राउंड जो है मतलब किला है यहाँ पे भी बनाया गया है। यहाँ से भी अंदर जा सकते हैं आप। और दूसरा देखिए एक यहाँ पे है, यहाँ से भी अंदर जा सकते हैं। ये भी सब अंडरग्राउंड ही है और बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है ऊपर है दोस्तों। और सामने देखिए ये सब अंडरग्राउंड ही है। और देखिए यहाँ पे सब ढहा हुआ है, यानी कि यहाँ पे भी एक तालाब था जहाँ से पानी सब निकालते थे, पानी वानी पीते थे पानी, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से टूटा फूटा है दोस्तों। तो मैं तालाब के ऊपर, यानी कि इसे तालाब क्या बोलें, इसको तो हम कुआं ही बोलेंगे।
अभी मैं जिस टाइम खड़ा, जहाँ पे इस टाइम पे मैं खड़ा हूँ, ये सब अंडरग्राउंड के मैं ऊपर ही हूँ दोस्तों। अब जिधर देखेंगे उधर से अंडरग्राउंड ही अंडरग्राउंड दिखाई देगा। देखिए यहाँ से अंडरग्राउंड है, फिर देखिए यहाँ से अंडरग्राउंड है, यहाँ से भी अंदर जाने वाला रास्ता बनाया गया है। देखिए यहाँ से भी अंडरग्राउंड है, और एक अंडरग्राउंड देखिए यहाँ से भी है, यहाँ से भी हम अंदर जा सकते हैं। और उसके बाद बाकी का हिस्सा देखिए उधर है जो किला है। ये किला जितना ऊपर है उससे ज़्यादा नीचे अंडरग्राउंड में है दोस्तों, इसीलिए इसको अंडरग्राउंड बोला गया था। पत्थर देखिए ये सब टूटे फूटे हैं। यहाँ पे देखिए सब ढह चुका है, सब गिरा हुआ है। इस साइड देखिए इधर भी सब टूटा फूटा है। और यहाँ से देखिए हम आ चुके किले के मेन अंदर। देखिए यहाँ पे भी सब टूट चुका है, मतलब आपकी नज़र जिधर जाएगी उधर बस किला ही किला है, और चारों तरफ से जो किला है ढह चुका है दोस्तों। मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ, जहाँ से शेरशाह सूरी खड़ा होकर दुर्गावती नदी का सैर करते होंगे, यानी दुर्गावती नदी का आनंद लेते होंगे दोस्तों। देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे नज़ारा है। सामने दुर्गावती नदी और उसके ठीक ऊपर किला है दोस्तों। और आप किला देखेंगे जिधर से उधर से बस टूटा फूटा ही है। इस किले पे एक्सप्लोर करने लायक कुछ बचा ही नहीं है। जितना भी सब है सब टूट चुका है, फूट चुका है। अगर थोड़ा सा भी हम मिस्टेक करेंगे तो इस किले के अंदर गिर जाएंगे तो हमको भी चोट लग सकती है दोस्तों। इसीलिए हम ज़्यादा इधर उधर नहीं करेंगे और हम इस किले को एक्सप्लोर करके निकलेंगे दोस्तों यहाँ से। देखिए अब इसके निचले हिस्से में चलते हैं हम, जहाँ पे मेन किला है। देखिए इसकी सीढ़ी, यानी कि हमको यहाँ से नीचे उतरना है, कम से कम 10 फीट नीचे। उस ज़माने में कैसे कारीगर और इंजीनियर रहा करते थे दोस्तों, जो इतने खूबसूरत तरीके से किला बनाते थे। देखिए आप, अभी मैं किले के ही अंदर हूँ, और इस टाइम पे जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ पे भी अंडरग्राउंड है। तो इधर आप जिधर देखेंगे उधर बस अंडरग्राउंड ही अंडरग्राउंड दिखाई देगा दोस्तों, चारों तरफ किला। देखिए आप इसको, देखिए ये भी बनाया गया था, जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में है। यहाँ पे सब टूटा फूटा ढह चुका है, और यहाँ से भी सब टूट चुका है, ढह चुका है दोस्तों। तो मैं और नीचे और अंदर चलता हूँ। तो दोस्तों मैं अपने चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो आप लोगों से निवेदन है कि कृपया आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। देखिए यहाँ से किले को, और यहाँ से एक रास्ता है जो निकलता है, जो जंगल के रास्ते होते हुए दुर्गावती डैम के पास जाता है दोस्तों। अभी भी मैं किले के ही अंदर हूँ दोस्तों, और किले को ही एक्सप्लोर कर रहा हूँ। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा मात्रा में है और धूप भी बहुत ज़्यादा लग रही है दोस्तों। देखिए यहाँ पे आंधी की वजह से जितने भी सारे पेड़ सब क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। सारे के सारे पेड़ जो है टूट कर गिर चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे जितने भी सब कांटे के पेड़ हैं, लेकिन फिर भी मैं अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पे द्वार बनाई गई है, और यहाँ से भी सामने की तरफ जाया जा सकता है। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा, और सामने दुर्गावती नदी और सामने दुर्गावती डैम, करमचंद डैम जिसको बोलते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो मेरा है अच्छा लगा होगा,
और ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।